सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निर्वाचन कमेटी चुनी गई। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आगे आ जाओ, आगे। बिल्कुल, मैं दयाराम जी से बात करूंगा कि वो पूरा डिटेल इसके बारे में बताएंगे। एक मिनट बैठो, पूरा डिटेल दयाराम जी बताएंगे। बैंक मैनेजर जोधपुर देना बैंक से है, वो पूरा बताएंगे। और वो अभी इस चुनाव प्रक्रिया के अंदर महासचिव पद के लिए दावेदार थे, तो अभी उनसे बात करते हैं कि क्या पूरी डिटेल क्या है, बताओ सर। मैं समाज के सभी बंधुओं के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि 24 तारीख को आनन फानन में इन्होंने मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाकर 300 आदमी करीब आए थे, ये पक्का है 300 आए थे। और सबसे ज्यादा पाली जिला, जैतारण और सोजत के आए थे। कुछ लोगों ने आगे लोकसभा चुनाव आगामी आ रहे हैं और वो आचार संहिता लागू हो रही है, इसकी आनन फानन में राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा और 24 तारीख को मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाकर आनन फानन में इन्होंने ऐसे नियम लागू कर दिए जो उनको फेवर में थे और आम सभा और आम बावरी समाज के अगेंस्ट में थे। महिलाओं पे वोट देने से प्रतिबंध लगाना, 500 रुपए की रसीद कटवाना और 12वीं पास, ऐसे नियम लागू कर दिए जो आधे से लोगों को इससे वंचित कर दिया गया अधिकारों से। साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कह रहे हैं 12वीं पास का उन्होंने क्राइटेरिया बनाया, तो क्या वो कैंडिडेट सारे 12वीं पास है या नहीं है? उनमें से कोई ऐसे कैंडिडेट है जो 12वीं पास बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। उनमें से उनके चहेते हैं जो 10वीं फेल है, वो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष पद का, और दूसरे समाज को उन्होंने रोक रखा है, ये सामने आई है। क्या नाम है उनका, नाम बता सकते हो आप? उनका नाम सामने आया है राजाराम दिनासनी, और अभी उसका इलेक्शन चल रहा है और लोग वहाँ 750 वहाँ वोटिंग हो रही है। दोस्तों, इनका कहने का मतलब ये है कि 24 तारीख को जो चुनाव प्रक्रिया के लिए चुनाव कमेटी बनाई गई थी और उन्होंने नियम बनाए कि 12वीं पास बिल्कुल होना चाहिए और महिलाएं वोट नहीं दे सकती, तो ये इनका कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर जो कैंडिडेट है राजूराम जी दानासनी, वो 12वीं पास बिल्कुल भी नहीं है और वो आनन फानन से वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके तरीके से वहाँ पर ये सारी चीज़ चल रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 24 तारीख को जो उन्होंने चुनाव कमेटी बनाई, क्या इस बावरी समाज के सामने या इनके पास में कोई मैसेज गया है पूरा का पूरा? कैसे, ये पूरा बताइए आप। 24 तारीख को जो इन्होंने चुनाव समिति बनाई उसमें 75% लोग उन्हीं के लोग थे और उनके हिसाब से उन्होंने नियम बनाए और किस आदमी को, किस समाज के समाज सेवक को, किस बुद्धिजीवी को काटना, उसी हिसाब से ये निर्धारित किया गया। ये उनमें आधे से ज्यादा तो उन्होंने अयोग्य घोषित कर दिया कि आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गंगानगर से, हनुमानगढ़ से और दूर दराज पाली से, जोधपुर से जो लोग कैंडिडेट यहाँ पर आए हैं और यहाँ आने के बाहर के स्टेट से, राजस्थान के बाहर से भी जो लोग यहाँ पर आए हैं, तो उनका जो ये 500 रुपये का क्राइटेरिया था, जो ये सदस्यता शुल्क थी, उसके बारे में पूरा डिटेल से कैसे किया उन्होंने बताया? देखिए, भारतीय संविधान में पैसा दे करके वोट लेना एक गैर कानूनी है और ऐसे इन्होंने प्रस्ताव ला करके लोगों को वंचित रख रहे हैं अधिकारों से अपने। इसलिए ये पूरा समाज, हमारे 50 जिलों के राजस्थान से बंधु आए हुए इतना आक्रोशित है और उन्होंने उनका चुनाव प्रक्रिया को प्रतिबंधित कर दिया गया। दोषपूर्ण है, हम इनके साथ नहीं है। हम हमारा नया कार्यकारिणी बनाएंगे, पूरे समाज के इकट्ठे 4000-3000 लोग इकट्ठे होकर के नई कार्यकारिणी इन्होंने घोषित की है। मैं आपको बताना ये चाहूँगा और एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि इन्होंने जो कार्यकारिणी यहाँ पर बनाने की जो प्रक्रिया 24 तारीख को रखी थी और ये जो चुनाव जो कमेटी यहाँ पर बनाई थी, उस चुनाव कमेटी की जो नियमावली है पूरी, क्या लिखित में अंदर वो है या सबको दी या कैसे, बताओ, पूरी लिखित में है या नहीं है? इन्होंने जो आनन फानन में अपने चहेतों की जो कार्यकारिणी बनाई थी चुनाव समिति, न तो वो लिखित में है और उन लोगों ने न सभा में आकर के उससे अप्रूवल ली कि हमने ये नियम बनाए हैं। उससे पहले कोई छोटी सी मीटिंग रखा उन्होंने या प्रस्ताव लिया, ये कैसे, पर बताओ ये पूरी? आप भी कोई कमेटी के सदस्य थे वहां पर, तो छोटी सी जो मीटिंग है, प्रस्ताव है, उन्होंने प्रस्ताव लिया कि नहीं लिया जब वो नियमावली बनाई, वो बारे में बताओ। मीटिंग में तय किया गया कि भाई ये नियमावली बनाई जाए, मगर वो नियमावली उन्होंने अपने हिसाब से बनाई और आम सभा की कोई सहमति नहीं ली गई, आम सभा ने कोई अप्रूवल नहीं दी। तो ये थे दोस्तों, ये दयाराम जी जोधपुर से, और उन्होंने कहा था कि कोई भी 24 तारीख को जो मीटिंग हुई और 24 तारीख को जो प्रक्रिया बनी, चुनाव कमेटी बनी, जांच कमेटी बनी और चुनाव कमेटी ने जो नियमावली बनाई वो पूरे बावरी समाज के पास में नहीं पहुंच पाई और वो थोड़ा सा लेट आए। जितने भी जो यहाँ बावरी समाज यहाँ पर खड़े हैं, मैं आपको पूछना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि ये जितने भी जो यहाँ खड़े, हाथ खड़े कर दीजिए जिनका अभी वहाँ वोटिंग नहीं हुई है, जिनकी यहाँ वोटिंग नहीं हुई है और यहाँ पर आए हैं पूरे राजस्थान में। ये पूरे कैमरे के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि पूरे राजस्थान में ये बावरी समाज है जिनकी वोटिंग आज नहीं हुई,
इनकी मनमानी की वजह से नहीं हुई है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपनी मन से, अपनी मर्जी से, जब इनको वहां से हटाया गया और उनको पता चला कि उनकी वोटिंग नहीं होगी, तो इन्होंने अपनी मन मर्जी से यहाँ पर पूरी बावरी समाज इकट्ठी होकर के और सही तरीके से उन्होंने अपने कैंडिडेट को चुना है और अपने कैंडिडेट को चुन करके यहाँ पर अभी जो पद चुने हैं वो मैं पूछना चाहूँगा। यहाँ से जुगराज जी से बात करते हैं, ये पहले कमेटी के यहाँ पर अध्यक्ष थे, पुष्कर मंदिर कमेटी के, उनसे बात करेंगे। साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये क्या मसला हुआ, क्या चल रहा है? ये 24 तारीख को मीटिंग हुई थी, उसमें पूरा फैसला हो गया, राजस्थान के तमाम जितने भी जो लोग यहाँ पर आए थे, और अभी जो ये चल रहा है यहाँ पर, आज जो डेट दी गई थी चुनाव प्रक्रिया की, क्या ये जो जनता बावरी समाज की यहाँ पर खड़ी है, क्या इनके बारे में आप क्या कहेंगे? बताइए, पूरा मसला बताइए। नमस्कार। ये मेरे जो हाथ में है, ये एक रजिस्ट्रेशन का जो है परफॉर्मा है, रजिस्ट्रेशन का जो है सर्टिफिकेट जो दिया जाता है, ये सर्टिफिकेट है जो युवा राजबोरा बावरी सेवा संघ भारत के नाम से है, और इसका संविधान बाकायदा बना हुआ है। ये जो मेरे हाथ में प्रति है, ये इसके संविधान की प्रति है। इनके कहने का मतलब ये है कि जो बावरी समाज के अंदर चुनाव प्रक्रिया होती है, उनकी संविधान की जो नियमावली प्रक्रिया बिल्कुल लिखित में है, और जो अभी चुनाव हो रहा है वो इसके हिसाब से नहीं हो रहा है। इनका कहने का मतलब ये है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बारे में और डिटेल से बताइए जुगराम जी। आज ये पूरे बावरी समाज यहाँ पर खड़ी है और बहुत ही परेशान है, जगह जगह से कानी से गाड़ियाँ लेकर के आए हैं, अपने खर्चे से यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर ये जो मातृशक्ति भी यहाँ पर खड़ी है, इनको भी वोट देने का कोई यहाँ पर अधिकार नहीं है, जबकि ऐसा संविधान में, भारतीय संविधान में भी ऐसा नहीं है। समाज को कोई भी वोटिंग होती है तो वहाँ पर जो महिला और पुरुष दोनों बराबर है। आपसे पूछना चाहूँगा पूरी प्रक्रिया, पूरी डिटेल से इन बावरी समाज को बताइए। इसमें आप देखिए कि सदस्यता के लिए और सारे नियम और उपनियम बनाए हुए हैं, जो मेरे हाथ में या डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें सारे नियम उपनियम बनाए हुए हैं। और इसमें ये लिखा हुआ है सदस्यता के लिए कि जिसकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी हो, जो संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखता हो, वह उनकी पूर्ति में अपना पूर्ण योगदान दे, संस्था के नियमों उपनियमों के अनुसार कार्य करने का वचन दे, संस्था के समस्त निर्धारित शुल्क एवं चंदे आदि निश्चित अवधि में जमा कराने की तत्पर है, किसी अन्य संस्था, संघ, सभा या सोसाइटी अथवा समिति, एसोसिएशन आदि से बहिष्कृत न किया गया हो। और एक विशेष बात जो इसमें लिखी है, वो ये लिखी है, संविधान में लिखी हुई है, ये मैं जो आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये संवैधानिक बात है। और संविधान में ये बात लिखी हुई है कि किसी नैतिक, मेरी बात पे आप गौर करें समाज बंधु और आप भी, किसी नैतिक सामाजिक अपराध में किसी न्यायालय द्वारा दंडित न किया गया हो, वही इसका जो है मेंबर बन सकता है। जबकि कमेटी ने इस प्रकार के नियमों की कोई भी पालना नहीं की। और यहाँ जो पहले समिति बनी हुई है, रजिस्टर्ड समिति जो काम कर रही है, उसका बाकायदा रजिस्टर है और रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, और इसके चुनाव कराने के लिए समाज द्वारा उस कमेटी को अधिकृत किया गया। बिल्कुल बिल्कुल जुगराज जी, आपके कहने का मतलब ये है कि इस चुनाव के अंदर जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, कैंडिडेट मैदान में है, उनकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्या वो आपराधिक प्रकरण में है या नहीं है, ये कहना चाहते हैं आप। उनकी बिल्कुल भी जांच। और वास्तव में ये संविधान के अंदर नियम है कि अगर कोई कैंडिडेट कोई मैदान के अंदर चुनाव लड़ना चाहता है, उनकी पूरी जाँच होनी चाहिए कि वो कोई आपराधिक प्रकरण में नहीं है, क्या वो समाज के अंदर या और कोई दूसरे कार्य में कोई उनका कोई नाम कोई गलत नहीं हो या कोई बदनाम नहीं हो रखा हो, ये कहना चाहते हैं आप। जी। और ये 500 रुपए की जो रसीद का ये है कि 500 रुपए का जो ये चुनाव 500 रुपए का जो शुल्क ले रहे हैं, उसके बारे में बताइए पूरा। ये 500 रुपए जो ले रहे हैं बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से ले रहे हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हमारा है, इसमें ये कोरम का और सदस्य बनाने का चुनाव का पूरा है। आपको बताऊं कि इसके पेज नंबर 6 पर अंकित है, कोरम के माध्यम से इसमें लिखा हुआ है कि संस्था की प्रत्येक प्रकार की बैठक कोरम 1/3 सदस्यों की उपस्थिति ही माना जाएगा, जिसमें उपस्थित होने पर बैठक स्थगित कर दी, न उपस्थित कम होगी उपस्थिति तो। और इसमें चुनाव के संबंध में आपको बता दूं कि इसी पेज पर 6 नंबर पे 14 नंबर जो कॉलम है, उसमें साफ साफ लिखा है कि कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव साधारण सभा की बैठक में ही किया जाया करेगा तथा चुनाव हुए सदस्यों के नाम, पते, व्यवसाय एवं संस्था में पद आदि की एक सूची प्रत्येक वर्ष संस्था
पंजीयक कार्यालय दिल्ली को समिति पंजीकरण अधिनियम की धारा 4 के अनुसार अवश्य ही भेजी जाया करेगी। ये इसमें बाकायदा किया गया है। और चुनाव प्रणाली के संबंध में मैं आपको बता दूं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसी पेज नंबर 6 पर जो है क्रम संख्या 15 पर, कि कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव साधारण सभा की बैठक में ही होगा। जुगराज जी, मैं आपको पूछना चाहूँगा, ये तो आपकी ये प्रक्रिया है, वो उधर चुनाव करा रहे हैं बैलेट पेपर पर, और यहाँ पर पूरी बावरी समाज ने अपने अध्यक्ष सचिव वगैरह सारे चुन लिए हैं, लेकिन आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? अब क्या करना चाहते हैं ये जो जनता क्या करना चाहती है? अब कौन सी रहेगी, ये रहेगी या वो रहेगी, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा। और तमाम जनता यहाँ पर बैठी है, इनसे भी मैं एक एक से पूछूंगा कि क्या वो चुनाव करवा रहे हैं वो प्रक्रिया मान्य होगी, क्या ये पूरे बावरी समाज यहाँ पर खड़ी है वो मान्य होगी? अब आगे की प्रक्रिया के बारे में बताइए। इसमें हमारे जो इसका समिति का संविधान बना हुआ है, रजिस्टर्ड संस्था का, और संस्था के संविधान के अनुसार ये चुनाव हुआ है। वो जो चुनाव करवा रहे हैं वो संस्था के संविधान के अनुसार नहीं है, असंवैधानिक है। क्योंकि संविधान में अगर ऐसा करना हो तो पहले जो है इसका संशोधन करना पड़ता है। तो जुगराज जी, मैं पूछना चाहूँगा, क्या ये नियमावली उनके पास नहीं है, या उनको पता नहीं है, या उनको दी गई नहीं, कैसे, क्या बताओ, या फिर वो अपनी मनमर्जी से करा रहे हैं, क्या बताओ? वो अपनी मनमर्जी से करा रहे हैं। उनको पता होगा तो भी क्या है कि वो पैसे के बल पर करा रहे हैं। और हर एक जो है बावरी समाज का आदमी इतना समर्थ नहीं है, तो हर एक आदमी 500 रुपये दे के, जबकि नियम में 1 रुपये का है, संविधान में लिखा हुआ है सर इसमें कि सिर्फ 1 रुपया देकर ही आदमी जो है सदस्य बन सकेगा। और साधारण सभा में तो जो है जिसके पास कोरम होगा वो अध्यक्ष बनेगा, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है। और 24 तारीख को एक और मीटिंग हुई थी, उसमें बताया गया था, और वो भी एक बार आप पूरी समाज के सामने चर्चित करें कि जो जांच कमेटी बनाई गई थी और ऑडिट सौंपने के लिए या पूरी लेखा जोखा देने के लिए, उसके बारे में पूरा बताइए एक बार। उसकी भी 24 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसका जो है फोन पे मैसेज डाला गया था 19 तारीख को। और 19 तारीख को मैसेज में यह लिखा गया था कि समिति का लेखा जोखा के हिसाब के लिए यहाँ 24 तारीख को बैठक होगी, और चुनाव के संबंध में इसमें कुछ नहीं लिखा गया था। बिल्कुल, आपने जो बात कह दी वो सही बात है कि यहाँ पर जो 19 तारीख को जो मैसेज डाला गया था उसमें सिर्फ और सिर्फ लेखा जोखा और ऑडिट पेश करने का जो मसला था वो 24 तारीख को मीटिंग थी। लेकिन आनंद फानन में इन्होंने चुनाव प्रक्रिया रख करके, और पूरी बावरी समाज को इसके बारे में पूरी पता नहीं थी। क्या ये कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ। और इसमें 19 तारीख को जो मैसेज डाला था उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि समाज में तो सिर्फ मैसेज डाला, और इन लोगों के जो आपस में चाहते लोग थे उन लोगों को फोन करके इन्होंने बुलाया। जो लोग समाज का हिसाब लेने आए थे उन लोगों को पीछे धकेल करके इन्होंने जिनको फोन करके बुलाया था वो लोग आगे आगे, और उन्होंने कहा चुनाव करवाओ। और चुनाव की कोई ऐसी नहीं थी, चुनाव संवैधानिक तरीके से हो, 2 महीने की उसमें टाइम मिलता, हर एक आदमी को मौका मिलता। लेकिन इन्होंने 7 दिन में आनंद फानन में जो है इस प्रकार का किया, और ये बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से इन्होंने किया। क्योंकि मैसेज जो डाला गया था वो सिर्फ और सिर्फ इसका डाला गया था मैसेज कि इसमें जो है मैसेज इस प्रकार का डाला गया था कि सिर्फ और सिर्फ जो है हिसाब समिति का है वो पेश किया जाएगा। और हिसाब के लिए जो है हम लोगों की समिति अभी यहाँ कार्यरत है, रजिस्टर्ड संस्था है, ऐसे नहीं है। और रजिस्टर्ड संस्था में जो समिति बनती है उसका चुनाव वही लोग करते हैं जो समिति में होते हैं, और समाज के आगे कुछ नहीं। समाज ने कहा हिसाब का तो हिसाब जो है तैयार होगा। तो इस नियम के अंदर, नियमावली के अंदर और संविधान के अंदर ऐसे की प्रक्रिया है कि पहले ऑडिट नहीं जमा हुआ हो और पूरा हिसाब किताब वगैरह लेखा जोखा नहीं दिया हो और उससे पहले चुनाव कराना हो, इसके बारे में क्या बताओ? ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है संविधान में कि पहले हिसाब किताब हो और उसके बाद चुनाव हो। परंतु जो है हमारे समाज ने पूर्व में मीटिंग की थी यहाँ, उस मीटिंग में कौन से तारीख को? मैं अभी बताता हूँ आपको। इसमें ये जो है बिल्कुल बाकायदा किया हुआ है कि समाज की जो होगी मीटिंग वो किस प्रकार से होगी और कैसे कैसे होगी और किस प्रकार से इसके चुनाव होंगे, ये जो है सारा इसमें लिया गया है प्रस्ताव में। और प्रस्ताव से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि समाज जो प्रस्ताव लेती है, समाज का जो बाकायदा रजिस्टर है, उसके बाद में अगर कोई कुछ करता है संविधान के ऊपर जाके करता है तो वो अवैध माना जाएगा, और वो अवैध है, इसमें कोई नहीं है। और यह मैं आपको बताऊं कि इसमें
जब तक आप ढूंढ लें तब तक मैं दूसरों की एक बार रिपोर्टिंग ले लेता हूँ। दीनाराम जी से मिलते हैं, दीनाराम जी से बात करते हैं। एक बार जुगराज जी आएंगे आपके पास में। दीनाराम जी से बात करते हैं कि वो ये क्या चल रहा है। दीनाराम जी, जब 24 तारीख को मीटिंग हुई थी, आप भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने नियम बनाए, नियमावली बनाई और उन्होंने कहा था कि 3 तारीख को मीटिंग होगी, 2 तारीख को ऑडिट पेश होगा। और ये क्या चल रहा है? अब पूरी बावरी समाज इस यहाँ पर जो खड़ी है और वहाँ चुनाव हो रहा है, यहाँ पर आप चुनाव करवा रहे हो, वहाँ पर बैलेट पेपर पर और लोकतंत्र तरीके से चुनाव हो रहा है। ये पूरा डिटेल से बताइए क्या हो रहा है ये बावरी समाज के। मैं सबसे पहले आपको पूछना चाहता हूं कि जो चुनाव वहां हो रहा है वो गैर कानूनी आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वो बिल्कुल, एक सेकंड, वो गैर कानूनन है। हमारा नियमावली में एक ही है कि जहाँ जनता ज्यादा है, जनता जनार्दन, उस कमेटी ने हिंदुस्तान को नीम को ताक पे रख दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, जो मातृशक्ति को वोट देने का अधिकार छीन लिया। इन गरीब लोगों का, इन किसान लोगों का, इन युवा वर्ग का वोट देने का अधिकार छीनने का काम उस कार्यकारिणी ने किया है और वो चीज ये समाज कभी भी सहन नहीं कर सकती। और बताइए आप। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तमाम बावरी समाज यहाँ पर खड़ी है, वहाँ चुनाव प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल सही बात है। दीनाराम जी का कहने का मतलब जब ये है कि अगर लोक मत से चुनाव हो और अगर जनता चुनाव करके अपने कैंडिडेट चुने समाज के, तो जनता तो यहाँ पर बैठी है और यहाँ पर इन्होंने चुनाव प्रक्रिया करके अपने कैंडिडेट चुने। आगे की प्रक्रिया क्या होगी इसके बारे में बताइए। वो उधर भी चुनाव कर रहे हैं, आपने भी चुनाव कर लिया, अब समाज के लिए कौन कैंडिडेट होगा, क्या लास्ट फैसला होगा, इसके बारे में बताइए। समाज के लिए वो होगा, एक सेकंड, समाज के लिए वो होगा जो राजस्थान के 85 जिलों के आदमी चुनता है, वो अध्यक्ष होगा। एक डिस्ट्रिक्ट का आदमी चुनता है, वो अध्यक्ष कभी माना नहीं जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कह दी दीनाराम जी ने। दीनाराम जी का कहने का मतलब ये है कि पूरी तमाम बावरी समाज यहाँ पर जो चुनित करेगी और जो कैंडिडेट आगे लाएगी समाज के लिए, वो सर्वोपरि होगा और वो मान्य होगा। ये सबसे बड़ी बात है। इनका कहने का मतलब ये है कि पूरी बावरी समाज पहले भी ऐसे ही चुनाव करती आई है और अभी भी ऐसे चुनाव हो रहा है। और इन्होंने बाबा साहब के बारे में बताया कि बाबा साहब ने संविधान में स्पष्ट लिख दिया कि मातृशक्ति को भी चुनाव देने का अधिकार है और पुरुष को भी चुनाव देने का अधिकार है, तो बराबर उनको हक मिलना चाहिए। बिल्कुल। और उस नियमावली में उन्होंने बिल्कुल सरासर मना कर दिया कि बावरी समाज की जो मातृशक्ति है उनकी वोटिंग नहीं हो सकती। तो मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो मातृशक्ति का जो चुनाव प्रक्रिया ये मना कर रहे हैं, यहाँ पर कई जो मातृशक्ति यहाँ पर पढ़ी लिखी है वगैरह है, इसके बारे में बताइए। मेरे को तो हंसी आ रही है उन लोगों को देख के कैसे अनपढ़ आदमी भी वो हरकत नहीं कर सकता और वो पढ़े लिखे आदमी ये कह रहा है कि मातृशक्ति का वोट मान्य नहीं है। क्या मातृशक्ति के अलावा वो आया कहां से? ये पूछनी मीडिया के माध्यम से मैं पूछनी चाहता हूं उन लोगों को कि मातृशक्ति के अलावा वो उनकी पैदाइश कैसे हुई, बताओ आप। वो जो मातृशक्ति का हक है और अधिकार छीन रहे हैं, उन लोगों को कैसे समाज मान्य करेगा, बताओ। 24 तारीख को जो लिखित में उन्होंने नियमावली बनाई, क्या बावरी समाज के अंदर उन्होंने पूरा बावरी समाज को मैसेज दिया कि नहीं दिया, उसके बारे में, इसके बारे में बताइए। उन टाइम 24 तारीख को दीनाराम कुड़ैया ने सबसे पहले विरोध किया था कि आप लोग गलत कर रहे हो, हम आपके साथ नहीं है और समाज के हित में आप काम करते हो तो कंधा से कंधा मिलाकर ये समाज साथ चलेगा आपके, और वो सिर्फ आपके स्वार्थ के लिए कर रहा है। और रमेश जी बोरा पाली डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष हो सकता है, ऑल राजस्थान का अध्यक्ष नहीं। भाई कैलाश बोरा जी अध्यक्ष है तो पाली डिस्ट्रिक्ट बना सकती है। पाली डिस्ट्रिक्ट वाले आए और राजस्थान के कोई आदमी नहीं आए। और रमेश जी के पास आज राजस्थान में 49 डिस्ट्रिक्ट के आदमी है और पाली के लोग भी है, तो 50 हो गए। तो अध्यक्ष किसको मानेंगे समाज? गवर्नमेंट किस लेटर पेड किन की चलेगी? जो 50 जिले के आदमियों ने नॉमिनेट किया है। दीनाराम जी, मैं आपको पूछना चाहूँगा, ये 500 रुपये का जो सदस्यता शुल्क है, इसके बारे में बताओ। उन्होंने क्या सबको पूरा मैसेज दिया था क्या कि एक सिर्फ है ना उनकी टाइमिंग फिक्स रहेगी या फिर वो आकर के भी अपनी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं? ये पूरा डिटेल से बताइए। अरे साहब,
500 नहीं, वो कैसे भी रखे, पैसे देने के लिए तो सब तैयार है, इनका वोट भी तो नहीं लेना है उनको। आपके कहने का मतलब ये है कि वो 500 रुपए का मैसेज इनके पास पहुंचा था, तो ये सारे लोग 500 रुपए अपने पास लेकर के आए थे, लेकिन इनसे नहीं लिया जा रहा है। इसके बारे में पूरा बताइए। अरे सीधी बात है, सबका वोट पड़ेगा तो हम हारेंगे, तो वोट तो हमारे आदमियों की रसीद कटनी है, दूसरों की, समाज की नहीं करनी है। बात क्लियर है भाई, समाज की रसीद कटा देना। समाज तो निष्पक्ष चुनाव चाहती है। मैंने करीब 10 बार ये चीजें सबको रिक्वेस्ट किया कि समाज में पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, पार्टियां दो धड़े पड़ जाएंगे, आप एक जगह बैठ के करो और हम बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, और 2 लड़ रहे हैं, 4 लड़ रहे हैं, उनको सबको सेटल करेंगे। वो चीज उनको मंजूरी नहीं है। दीनाराम जी, पिछले काफी दिनों से युवा जो यहाँ पर, जो युवा टीम यहाँ पर खड़ी है, वो चाहती है कि जो भी पिछले समय में हुआ है बावरी समाज के साथ में और यहाँ पर पुष्कर कमेटी के साथ में, वो भूल करके बिल्कुल नए तरीके से, नई सोच के साथ में और राजस्थान के अंदर परिवर्तन के साथ में एक ऐसी कार्यकारिणी बने, एक ऐसे सदस्य को यहाँ पर लाया जाए जो बावरी समाज का विकास कर सके, शिक्षा का विकास कर सके, बालिका शिक्षा पर विकास कर सके, और उसके बारे में बताइए। मारो सबों बड़ो विनती है कि अगर युवा टीम बिल्कुल सही कर रही है, और ये जितने भी साबे वाले हैं सब युवा टीम के कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे और मंदिर का और राजस्थान प्रदेश का विकास करने का प्रयास करेंगे। मैं ये सवाल दूसरी बार आपसे पूछना चाहूंगा, आगे की क्या प्रक्रिया है? अब आप क्या करना चाहोगे बावरी समाज को लेकर के, ये बताओ पहले तो। बावरी समाज बिजनेस में आगे बढ़े, राजनीतिक में आगे बढ़े, शिक्षा में आगे बढ़े। जो भी समस्या बावरी समाज की है, जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उस बीमारियों को कम करने का काम और उनका ट्रीटमेंट देने का काम करेंगे। आपसे पूछना चाहता हूं कि जो अभी चुनाव प्रक्रिया की बात चल रही है, चुनाव जो कमेटी की जो प्रक्रिया की बात चली, मैं उसके बारे में पूछना चाहता हूं कि अब वो भी वहां पर थोड़ी देर के बाद में नॉमिनेट हो जाएंगे और उनका नाम डिक्लेयर हो जाएगा। आपके यहाँ से भी कैंडिडेट को पूरी बावरी समाज ने बनाया है, तो अब आगे क्या करोगे इस बावरी समाज को लेकर के? कौन से कैंडिडेट यहाँ पर पूरी बावरी समाज के साथ में रहेंगे? क्या उनका रहेगा या आपका रहेगा? किस प्रकार से बताओ। मेरे निवेदन एक ही है कि सबसे पहले ये कमेटी काम करेगी शिक्षा के ऊपर। बावरी समाज में युवा टीम की एक ही मांग है कि हमारा समाज शिक्षा में आगे बढ़े, शिक्षा में हम पिछड़े हुए हैं। फिर बावरी समाज में और भी कई कुरीतियां हैं, उनको खत्म करना, बावरी समाज के विकास की दिशा में आगे बढ़ाना, और प्रदेश में और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बावरी समाज का छात्रावास होना चाहिए। मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है और मेरे टीम का भी होगा। बिल्कुल, ये थी पूरी बावरी समाज की रिपोर्टिंग। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बावरी समाज की रिपोर्टिंग लेकर के तमाम जितने भी जो यहाँ पर जो लोग थे, उन्होंने बिल्कुल भी बताया है। हाँ, और भी कोई आप बोलना चाहते हैं समाज के लिए तो आप बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या बताओ आप? हमारा बावरी समाज का जितना भी सदस्य है, बन हाथ जोड़ प्रणाम। और मायने जबकि वे चुनाव हो रहा है, वे 700 लोग 3000 लोगों को शोषण करवा की खातिर चुनाव कर रहा है। आज तक दूसरी जाति माँ को शोषण करती आई है, आज तक दूसरी जाति माँ को शोषण करती आई है, और आज बावरी जाति ही बावरी जाति को शोषण करे है। अरे थे कटे गया लोगों, थे कटे गया, थाने सोचनी चाहिए थोड़ी घड़ी। आपा एक हुआ जब अपनी बावरी जाति को नैया पार हुई, ये लड़वाऊ नहीं पार थोड़ी वे थे, बंडा लड़ो ए अन्य लड़े, ये को नहीं वे। एक बावरी समाज जिंदाबाद ओ तक मन में होना चाहिए, और ओ तक मन में होना चाहिए। और समाज की जो कि अगर चुनाव कर रहा है तो बे कतो काम कर दियो समाज की खातिर। आज तक बे आपकी व्यक्तिगत तौर पर कई करियो है, आज तक जो भी अब कर ले। रमेश जी के जगह चुनाव तो आज लड़िया है, आगे घर उदयपुर गमाने कत्ता लोग आवे, जगह को एक काम करावे, बन रखे, बन करे, को निस्वार्थ भाव सेवा करे। वे तो पहले भी करता आया है। और हमारे पिताजी मंगल सेन जी जगह आज तक आपकी पूरी उम्र ड्यूटी करी, ड्यूटी के बाद में आज 20 साल में समाज की खातिर झोंक दियो। एक एक गांव का मान पूछ लियो, हमारे पापा जी को, मंगल जी को, कई काम करेड़ो है कौन करेड़ो, एक एक आदमी ने पूछ लियो समाज में, गांव में जा। और आ थोड़ी है भाई चुनाव लिया थे कर कहीं दियो। पहली बात तो एक सामने उदाहरण है, हमारे पिताजी को, मंगल जी को और रमेश जी को उदाहरण है। चुनाव तो आज हुआ, आज खड़े हुआ, पुराना इतिहास उतार देख लियो को,
संविधान में लिखा है जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता को। तो सगली बात जनता की है, जनता को विकास होना जनता के द्वारा हुआ है। तो बस जनता तो माँ लड़ बैठी है, पूरा समाज, पूरी जत्ती माँ की, राजस्थान ने छोड़ो, MP UP और पाली सगड़ा पाली का कम लोग अपन है मागने सगड़ा मागने बैठा बे चुनाव कुण को करावे है बे 700 लोग आज 3000 को या पूरी राजस्थान को शोषण कर रहा है। थोड़ी बहुत तो सोचो रे, थे भी इंसान हो, थे भी बावरी समाज में हो, थे कटा भगवान ने जवाब दे ये कौन या करे। अगर परोपकार की समाज की उठावा की नियत है नहीं तो वह नियत बिल्कुल साफ होनी चाहिए और कदम उठाना चाहिए। मैं रिटायर हुआ हूँ 2 साल के बाद में मैं चुनाव लड़ूं, पहली कौन लड़ूं, पहली समाज को काम करूं, बिका बाद में चुनाव लड़ूं। जी हमारा पिताजी मंगल जी कर रहा समाज की सेवा और हमारे भाई कर रहे और मैं भी हमारे गांव का मान कोई आ जाए आसमान दिखाणु करूँ, हमारे स्तर पर काम है जो को मैं भी करूँ। अब बात कौन करूँगा, ने पूछा थे तो कर दियोगे। और मैं बावरी समाज एक ही हाँ, हमेशा एक ही रहा। सगड़ा निवेदन है कि माँ को है एकजुट हो रहे हो, आपने जाति को विकास करो। राम राम साहब, आपने घणु धन्यवाद साहब। दोस्तों ये थी बावरी समाज की रिपोर्ट। यहाँ पर चुनित लोग हैं और बहुत ही अच्छी यहाँ पर और वहाँ पर चुनाव प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर इन्होंने कैंडिडेट तैयार करके बिल्कुल इन्होंने चुनाव कर लिया है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।